नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जाकिर नाइक अपने एक वीडियो में स्पष्ट तौर पर कहता है कि जो भी इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पैगंबर को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारी किताब को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो लोग जब भी इस्लामिक कंट्रीज़ में आए उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। यहाँ तक कि संदेश में वो यहाँ तक बात कहता है कि जो फैसला करना है जनता स्वयं भी कर सकती है। यानी कि इशारों इशारों में वो अपनी जनता को प्रोवोक करने का कई जगह पर, कई वीडियोस में, कई अपने इसी प्रकार के अद्भुत प्रवचनों में संदेश दे चुका है। और हमने भी देखा है किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिस प्रकार से कल फ्रांस में हुआ कि टीचर की गला काट करके हत्या कर दी गई, पाकिस्तान में इस प्रकार पहले हो चुका है। यहाँ तक कि इस्लाम को क्रिटिसाइज करने वाले एक व्यक्ति का कोर्ट के अंदर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। भारतवर्ष में क्या हुआ? भारतवर्ष में यही तो हुआ कि जिस प्रकार से हिंदुओं को पहले प्रोवोक किया जाता है, कोई भी चाहे वो कितना भी मॉडरेट करके आंसर क्यों ना करे, लेकिन उसको भी गला काट करके हत्या कर दी जाती है। आज कमलेश तिवारी जी की भी पुण्यतिथि है और आज पूरा विश्व फ्रांस की हुई जो घटना है जिसमें टीचर का गला काट दिया गया उसको लेकर के बड़ा दुखी है। लेकिन यहां पर दोनों चीजों में बड़ा फर्क महसूस मैं आपको कराना चाहता हूं। जहां एक तरफ इमैनुअल मैक्रोन जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, वो स्पष्ट कहते हैं कि ये इस्लामिक आतंकवाद की वजह से फ्रांस में इस तरीके का कार्य हुआ है। दूसरी तरफ आपके चाहे वो कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, वो क्या कहते हैं कि हमारे देश के युवाओं को, इस्लामिक नहीं सिर्फ युवाओं को, चाहे उस घटना में, उस आतंकवादी हमले में इस्लामिक आतंकवादियों का हाथ क्यों ना हो, इस्लाम का नाम नहीं लेंगे, कहेंगे कि पाकिस्तान ने बहका दिया। ये केवल भारतवर्ष का ही मुसलमान ऐसा है जिसको पाकिस्तान बहकाता है राजनेताओं की नज़र में, वरना इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है इनकी टीचिंग्स, वो है वो कारस्तानियाँ जो बीज 1400 साल पहले बोए जा चुके थे। मैं आज बात करने वाला हूं गोरखपुर के एक ऐसे अभियंता की जिनको कि यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको अपनी जान का जोखिम है। यानी कि एक इस्लामिक राष्ट्र में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि 3 मुसलमान खड़े होकर के ये कह दे कि भाई फलाने ढिमकाने आदमी ने ब्लास्फेमी की है, ईश निंदा की है। और यही हुआ है अखिलेश पांडे जी के साथ में। अखिलेश पांडे जी यूएई की एक सीमेंट कंपनी में कार्य करते थे और वहाँ पर सूडान और पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ मिलकर के भारतीय मुसलमान इस अखिलेश पांडे नामक एक व्यक्ति के खिलाफ गवाही दे देते हैं कि इस व्यक्ति ने ईश निंदा की है। अब उनकी जो पत्नी है, वो पत्नी आई है भारतवर्ष वापस और वो बता रही हैं कि सूडानी एक नागरिक था अब्दुल मनीम एल जैक, पाकिस्तानी नागरिक है राणा मजीद, और एक अन्य कर्मचारी ने मेडिकल लीव के लिए झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। लेकिन वेरिफिकेशन के बाद में अखिलेश ने उन्हें गलत पाया और भविष्य में दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी दी थी। यानी कि अगर ये बात वहाँ के कानून के हिसाब से खुल जाती तो उन लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। उस कार्रवाई से बचने के लिए सीधा सा फंडा है, अखिलेश का धर्म जाना जाए। सीधी सी बात है, अखिलेश तो हिंदू है, हिंदू यानी कि गैर इस्लामिक, और काम कहाँ कर रहा है? यूएई यानी कि एक इस्लामिक कंट्री के अंदर। इसके बाद में अखिलेश ने मामले की गंभीरता को समझते हुए क्या किया, कंपनी के जो उच्चाधिकारी थे उनको भी इस बात से अवगत करा दिया कि भैया ये जो है फेक मेडिकल लीव ले रहे हैं और इससे हमारा घाटा हो सकता है। इसके बाद में सूडानी नागरिक अब्दुल मनीम सहित अन्य जितने भी लोग थे उन्होंने इसको अपनी बेइज्जती के तौर पर लिया और सोचा कि एक काफिर क्या हमको इतना नीचा दिखा सकता है। उन्होंने इसका परिणाम भुगतने की धमकी दे दी। इस घटना के अगले दिन ही क्या होता है कि अब्दुल मनीम, राणा मजीद और उनके साथ में 2 भारतीय मुसलमान, एक है मोहम्मद हुसैन खान मोहा जो राजस्थान से है और मोहम्मदुल्लाह शेख जो हैदराबाद से है, ये 2 भारतीय मुसलमान हैं। अखिलेश के कैबिन में घुसते हैं, उसके साथ में झगड़ा करते हैं, उसके साथ में मारपीट करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद में चारों उसको बाहर पकड़ करके लाते हैं और सबसे बड़ी चीज उनके खिलाफ में यूएई के सुल्तान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप मढ़ देते हैं। और इतना ही नहीं, फिर कहते हैं कि इसने हमारे दीन इस्लाम के खिलाफ वर्ड यूज किए हैं।
उनकी शिकायत है, पुलिस वहां पर आ जाती है, अखिलेश को थाने में बुलाया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में गवाहों के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ गवाहों के आधार पर आरोप पत्र दायर हो जाता है। इसमें लिखा गया है कि अखिलेश ने यूएई के मुस्लिम नागरिकों को भद्दी गालियां दी हैं, साथ ही यूएई के सुल्तान को भी गाली दी है और उन पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मामला बन जाता है और फिर यहां पर ईश निंदा का प्रावधान बीच में घुसेड़ दिया जाता है। यानी कि भारतीय मुसलमान, एक राजस्थान का एक हैदराबाद का है, जब एक इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद में वो टोटली उम्मत के लोग बन जाते हैं। यहां पर एक बाउंड बन जाता है उम्मा का। इस ई उम्मा के कॉन्सेप्ट को जी न्यूज़ पर क्लियर करते समय आपकी मनचाही पार्टी के लिबरल नेता, लिबरल फेस वाले नेता भड़क गए थे जब मैंने कहा कि इनकी उम्मा है और ये सारे के सारे कंट्रीज के रहने वाले मुसलमान एक हैं। लास्ट मदरसे वाली घटना को मैं यदि याद करूं तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, जो कि स्वयं शिया हैं, सुन्नियों के द्वारा चलाए गए मदरसों को डिफेंड करते हुए नजर आए थे। यह होता है उम्मा का कॉन्सेप्ट। यह आपको बताता है कि पूरे विश्व के अंदर मुसलमान चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी कैसा भी क्यों ना हो, एक दूसरे को डिफेंड करते हुए चलता है। और उन्होंने कहा कि सारे मदरसों से नहीं निकलते हैं, मदरसों से बहुत अच्छे लोग भी निकले हैं, जबकि हमें पता है कि मदरसों में क्या सिखाया जाता है। मदरसों के विषय में आज नेशनल सिक्योरिटी तक को पता है कि वहां पर क्या चलता है, क्या सिखाया जाता है। पूरी उनके ऊपर जांच एजेंसियां बैठी हुई हैं, उनकी पूरी एक एक गतिविधि के ऊपर नजर रहती है, लेकिन नेता लोग कहते हैं कि नहीं, वहां पर कुछ भी गलत नहीं चलता है। आज 2 भारतीय मुसलमानों ने मिल करके एक भारतीय हिंदू को जेल करवाई हुई है, 15 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए भारतीय रुपए उनके ऊपर जुर्माना लगा है। यदि वो 1 करोड़ रुपए नहीं दे पाते हैं तो उनको पूरी उम्र उम्र जेल में रहना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा। और क्या आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि क्या वो वहां पर 25 साल ताउम्र जेल में रहेंगे? उनको बीच में ही शारीरिक हानि पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। और ये हुआ कैसे है मैं आपको बता दूं, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं मैं आपको यहां पर। ना तो किसी सीसीटीवी फुटेज में, ना किसी ऑडियो क्लिप में किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कहीं भी बयान नहीं मिला है कि कहीं पर भी अखिलेश पांडे जी ने कहीं पर भी कोई ऐसी बात कही हो। ना तो वहां के प्रिंस के खिलाफ, ना ही अल्लाह के खिलाफ, ना मोहम्मद के खिलाफ, ना इनकी किताब के खिलाफ, ना फरिश्ते के खिलाफ, ना फरिश्ते की गधी के खिलाफ, किसी के बारे में भी कोई गलत वर्ड नहीं बोला है। फिर भी उनको जेल में डाल दिया गया है। कारण है कि 3 मुसलमान जब एक साथ गवाही दे दें तो उनके आगे किसी की कुछ नहीं चलती है। ये है इनका इस्लामिक कानून, जिस इस्लामिक कानून को भारतवर्ष में थोपने के हेतु इनके बड़े बड़े लीडर्स वकालत करते हैं। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि संविधान को खतरा है। अरे संविधान को खतरा नहीं है, तुम्हारे शरिया कानून को खतरा है। उस शरिया को स्थापित करने के लिए, शरिया को यहां पर लगाने, सबके ऊपर थोपने के लिए यहां संविधान को खतरा बताया जाता है। संविधान में सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। वो अभिव्यक्ति की ऐसी आज़ादी कि जिसमें कोई कमलेश तिवारी अपना पक्ष नहीं रख सकता, उसका गला रेत दिया जाता है। और ना केवल गला रेत देने के बाद मुसलमान शांत बैठते हैं, बल्कि उसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर उसको बहुत अच्छे तरीके से जश्न मना करके सेलिब्रेट किया जाता है। और लोग यही नहीं रुकते, उनके हत्यारों के पक्ष में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम इनका केस लड़ेंगे मुसलमानों का। ये है भारतवर्ष के मुसलमानों का दोगलापन, जो कहते हैं कि शरिया कानून लगना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर शरिया कानून यहां पर लग गया तो 90% आबादी इन लोगों की साफ हो जाएगी, क्योंकि अधिकतर लोग किसी ना किसी अपराध में संलिप्त हैं। इस भारतवर्ष की जो यह दुर्दशा है, इसके पीछे केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति है। इसी प्रकार से फ्रांस के अंदर, भले कि वहां पर आतंकवाद के खिलाफ बहुत सख्त नियम है, वहां के राष्ट्रपति खुल करके इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद की वजह से हम यहां पर बहुत त्रस्त हो चुके हैं और इसके खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। जबकि यहां पर सिर्फ कड़ी भर्त्सना, कड़ी निंदा करके कहा जाता है पाकिस्तान के लोगों ने इनको बहकाया हुआ है। पाकिस्तान के लोग अगर भारत की जनता को बहका दे रहे हैं तो आप लोग सत्ता का ये जो मलाई का कटोरा है ये लेकर के क्यों बैठे हुए हैं?
तुष्टीकरण की राजनीति भारतवर्ष को कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अखिलेश पांडे जी की, उनकी वाइफ, उनकी छोटी सी बच्ची है, उसकी आवाज़ बनिए। इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाइए, सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइए और उनको बताइए कि किस प्रकार से हमारे भारतीय नागरिकों के खिलाफ इस तरीके के प्रोपेगेंडा जाकिर नाइक जैसे गद्दार के कहने पर हो रहे हैं। जाकिर नाइक जैसे गद्दार ही है जो भारतवर्ष का खाते हैं, बाहर वालों का गाते हैं और यहाँ के लोगों को जबरदस्ती अपने चंगुल में फंसाते हैं। हालांकि वो खुद कहता है कि ऐसी मौत दीजिए ताकि जो दूसरे लोग हैं वो हम लोगों की किसी भी तरीके की कोई भी समीक्षा ना कर पाएं। लेकिन आप जान लीजिए, सनातनी ना डरता है, ना किसी को डरने देता है और ना ही किसी को खौफ में रखता है। बात सच की करता है, बात तर्क की करता है और वितर्क चाहता है। किसी प्रकार का कोई हिंसा, कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग इसी प्रकार से बने रहिए, सत्य सनातन का साथ देते रहिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।